वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वंशन वेलविशर। हाय इट्स मी रात्रि शेख। तो चलिए द ब्लू लाइट डेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। रनोंग जी वो भी शान को कहता है कि वो बेड पर आकर सो सकता है, पर वो भी शान मना कर देता है और वो फ्लोर पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो भी शान उठता है, वो देखता है कि लैनोंग जी जिंगशी में नहीं था। वो भी शान उठता है, बाथ लेता है, रेडी होता है और जिंगशी से बाहर आता है। तभी एक लैंड डिसैपल वो भी शान से कहता है, सेकेंड यंग लेडी लैन, आपको मास्टर लैन सिचन लाइब्रेरी रूम में बुला रहे हैं। वो भी शान उस लैंस डिसैपल से कहता है, लेडी लैन, यहाँ लेडी लैन कौन है? वो लैंड डिसैपल कहता है, आप ही तो हैं लेडी लैन। वो भी शान कहता है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक मैन हूँ, और दूसरी बात ये कि आप मुझे वो भी शान कहकर बुला सकते हैं। वो लैंड डिसैपल कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो भी शान कहता है, क्यों? वो लैंड डिसैपल कहता है, क्योंकि ये इनअप्रोप्रिएट है और वैसे भी हम लैंस रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। वो भी शान कहता है, क्या ऐसा भी कोई लैंस रूल्स है? वो लैंड डिसैपल कहता है, हाँ। वो भी शान कहता है, फाइन, मैं आ रहा हूँ। वो लैंड डिसैपल वहाँ से चला जाता है। वो भी शान कहता है, व्हाट द हेल, क्या अब मुझे ये भी सुनना पड़ेगा? वो भी शान जैसे ही लाइब्रेरी रूम में जाता है, वो लैंसी चन को ग्रीट करता है और कहता है, शिफू, आपने मुझे बुलाया? लैंसी चन स्माइल करते हुए कहते हैं, मास्टर वोए, आप अंदर आइए। वो भी शान अंदर आता है। लैंसी चन कहता है, मास्टर वोए, मैं आपको वेडिंग गिफ्ट नहीं दे पाया, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मुझे आज आपको वेडिंग गिफ्ट दे देना चाहिए। वो भी शान कहता है, ओ रियली, तो आप मुझे कौन सा गिफ्ट देंगे? लैंसी चन स्माइल करते हुए कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपको ज़रा सा भी पसंद आएगा। वो भी शान कहता है, सच में? आप ऐसा क्या देने वाले हैं? लैंसी चन स्माइल करते हुए लैंस मैरिज बुक वो भी शान के हाथों में देते हैं। वो भी शान कहता है, क्या ये वेडिंग गिफ्ट है? लैंसी चन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मैं ये भी जानता हूँ कि आपको लैंस रूल फॉलो करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपको ये बुक सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि मैरिज इंसान की लाइफ में कितनी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रखती है, और इस बुक में आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज भी मिल सकती है। वो भी शान कहता है, थैंक यू सो मच। लैंसी चन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया, पर मेरा गिफ्ट ये नहीं है। वो भी शान कहता है, ओ रियली, तो आप मुझे कौन सा गिफ्ट देंगे? लैंसी चन जेड टोकन वो भी शान के हाथ में देते हुए कहते हैं, ये जेड टोकन है। वो भी शान कहता है, वाओ, इसका मतलब है? वो भी शान कहता है, क्या ये जेड टोकन वही है जिससे हम गुस्सू से कभी भी बाहर जा सकते हैं? लैंसी चन स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ। वो भी शान खुश होते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, ये मेरा सबसे अच्छा वेडिंग गिफ्ट है। लैंसी चन कहते हैं, मास्टर वे, मैं आपको ये जेड टोकन बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे लैंस रूल्स को आप फिर से ब्रेक करें या फिर गुस्सू लैंड सेट की रेपुटेशन ख़राब हो। वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, मैं गुस्सू लैंड सेट की रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं लैंस रूल्स को ब्रेक ना करूँ। लैंसी चन कहता है, ठीक है, पर फिर भी मैं ये आपको दे रहा हूँ। इतने में ही लैनोंग जी वहाँ आ जाता है और वो जेड टोकन ले लेता है। लैंसी चन कहता है, वांग जी। वो भी शान कहता है, हे, ये तुम क्या कर रहे हो? लैनोंग जी कहता है, सॉरी ब्रदर, पर आप इसे ये नहीं दे सकते। लैंसी चन कहते हैं, वांग जी, ये अनफेयर है, ये मैंने मास्टर वे को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया है। लैनोंग जी कहता है, ब्रदर, आप ये नहीं दे सकते, अगर आप इसे ये जेड टोकन देंगे तो फिर आपको खुद नहीं पता कितने सारे लैंस रूल्स ये ब्रेक करेगा। वो भी शान कहता है, तुम्हें इससे क्या, ये मेरा वेडिंग गिफ्ट है। लैनोंग जी कहता है, हम दोनों की मैरिज हुई थी, तो ये सिर्फ तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट कैसे हुआ? लैनोंग जी कहता है, ब्रदर, ये मैं रख रहा हूँ। वो भी शान कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मुझे दो, ये मेरा गिफ्ट है। लैनोंग जी कहता है, नहीं, ये हमारा गिफ्ट है और ये मेरे पास रहेगा, और अगर तुम कभी भी बाहर जाओगे तो तुम मुझसे ये जेड टोकन लेने के लिए आओगे। वो भी शान कहता है, नहीं, और एक बार फिर से ही वो दोनों जेड टोकन को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो दोनों अपनी अपनी तरफ से इतना ज़्यादा फोर्स का यूज़ करते हैं कि लैनोंग जी फ्लोर पर गिर जाता है और वो भी शान लैनोंग जी के ऊपर गिर जाता है, और वो जेड टोकन भी फ्लोर पर ही गिर जाता है। लैंसी चन स्माइल करने लगते हैं। वो भी शान कहता है, देखा, अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो फिर तुम गिरते नहीं। लैनोंग जी कहता है, खड़े हो जाओ। वो भी शान खड़ा हो जाता है। लैंसी चन कहते हैं, वांग जी, मास्टर वे, अब आप दोनों को अपनी क्लासेस के लिए जाना चाहिए।
वेबिशान और लैनोंग जी दोनों ही लैंसीचैन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और दैट टोकन लैनोंग जी के ही पास होता है। वेबिशान जैसे ही अपना फर्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए पहुँचता है, नियो सेंग कहता है, वी गोंगजी क्या आप ठीक हैं? वेबिशान कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? नियो सेंग कहता है, वी गोंगजी ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरी रात सोए नहीं। वेबिशान कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें लगता है कि मुझे नींद भी आई होगी? नियो सेंग कहता है, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको बॉडी पेन हो रहा है? वेबिशान कहता है, तुम्हें कैसे पता? नियो सेंग स्माइल करते हुए कहता है, वेल मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, पर मुझे ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। आप तो कहते थे कि आप सेकेंड यंग मास्टर लैन से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। वेबिशान कहता है, ऑफ कोर्स मैं अब भी करता हूँ। वेबिशान को समझ नहीं आता कि नियो सेंग किस बारे में बात कर रहे हैं। नियो सेंग वेबिशान से पूछता है, वी गोंगजी आपको किस बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है? वेबिशान कहता है, मेरा बैक बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा है। नियो सेंग हंसते हुए कहता है, वेल ये तो अच्छी बात है, लगता है आपने अपनी वेडिंग नाइट को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किया है। वेबिशान कहता है, तुम क्या समझ रहे हो नियो सेंग? नियो सेंग स्माइल करते हुए कहता है, वी गोंगजी इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। वेबिशान कहता है, क्या तुम फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हो? नियो सेंग कहता है, ओ माय गॉड मैं तो बस इनडायरेक्टली पूछ रहा था, आप तो डायरेक्टली बता रहे हैं। वेबिशान कहता है, शट योर माउथ नियो सेंग, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? नियो सेंग कहता है, क्यों? वी गोंगजी आप कर सकते हैं और मैं बोल भी नहीं सकता, वह आपका फ्रेंड हूँ तो इतना हक तो बनता है मेरा। वेबिशान कहता है, तुम फ्रेंड हो पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं, मैंने कहा ना मैं सेकेंड यंग मास्टर लैन से नफरत करता हूँ। नियो सेंग कहता है, तो फिर ये बैक पेन कैसे हुआ? वेबिशान कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं रात को फ्लोर पर सोया था। नियो सेंग कहता है, रियली? जैंग चैंग जैंग याली जो कि नियो सेंग के पीछे ही थे, वो दोनों आगे आते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? जैंग याली सरप्राइज्ड होते हुए कहती है, आशियन तुम कल रात को फ्लोर पर क्यों सोए थे? क्या तुमने सेकेंड यंग मास्टर लैन से फिर फाइट की? वेबिशान कहता है, नहीं शीजे, मुझे बस ऑकवर्ड सा लग रहा था। जैंग चैंग हंसने लगता है और कहता है, तो क्या ये बस एक रात की बात थी? नेक्स्ट डे तुम कहाँ सोने वाले हो इडियट? तुम लाइफ टाइम उसी जिंगशी में ही स्पेंड करने वाले हो, तो तुम्हें उसके साथ कॉपरेट करना चाहिए। वेबिशान कहता है, तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है, एक काम क्यों नहीं करते, तुम ही मेरे बदले क्यों नहीं चले जाते? जैंग चैंग वेबिशान को स्लैप करते हुए कहता है, क्योंकि तुम वेबिशान हो और सेकेंड यंग मास्टर लैन ने तुमसे शादी की है। वेबिशान कहता है, हाँ तो ये मेरे और ब्लू लाइट जेट के बीच की बात है, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, समझे? जैंग चैंग बोलता है, हाँ ठीक है, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना अगर कुछ भी होता है तो। वेबिशान कहता है, डोंट वरी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। वेबिशान कहता है, शिजे आप देख रहे हैं ना जैंग चैंग मुझे बुली कर रहा है। जैंग याली कहती है, आशियन तुम्हें कोई बुली नहीं कर रहा, पर तुम्हें भी समझना होगा मैरिड कपल ऐसे नहीं रहते। वेबिशान कहता है, व्हाट द हेल शिजे, मुझे नहीं जानना है, आपको पता है क्या हुआ? शिचिनगा ने मुझे लैंस मैरिज बुक दी, कितना बोरिंग है वो, मुझे तो लैंस के 3000 रूल्स से नफरत है, तो मैं उस बुक को कैसे पढ़ूंगा? जैंग याली वेबिशान के हेड पर टैप करते हुए कहती है, आशियन मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे लिए नया है, पर मेरा यकीन करो तुमसे ज़्यादा ऑकवर्डनेस में अभी सेकेंड यंग मास्टर लैन होंगे, हालांकि वो किसी से बताते नहीं। वेबिशान कहता है, शिजे मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, आपको पता है आज लैंस डिसाइपल ने मुझे सेकेंड यंग लेडी लैन कहा। जैंग चैंग हंसने लगता है और कहता है, तो सेकेंड यंग लेडी लैन आप क्या लेना चाहेंगी? वेबिशान कहता है, तुम्हारा सर, अभी रुको तुम। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, तभी लैनोंग जी वेबिशान के सामने आ जाता है और वेबिशान रुक जाता है। लैनोंग जी कहता है, क्लाउड रेसेस में। तभी वेबिशान लैनोंग जी को इंटरप्ट करते हुए कहता है, दौड़ना मना है, पता है मुझे, मैंने बहुत बार लैंस रूल्स को कॉपी किया है। इतना बोलकर वेबिशान फिर से जैंग चैंग के पीछे दौड़ने लगता है। जैंग याली कहती है, होंगुनजुन मैं वेबिशान के बिहाफ पर माफ़ी मांगना चाहूँगी। लैनोंग जी कहता है, मिस याली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैंग याली कहती है, होंगुनजुन मैं जानती हूँ आपके लिए इस सब से डील करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा, पर मेरा यकीन मानिए आशियन मैच्योर भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है, बस थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। लैनोंग जी कहता है, मैं जानता हूँ मिस याली, मैं जानता हूँ कि वो जानबूझ के मुझे टीज़ करने के लिए ये सब करता है।
जांगयाली कहती है, होंगुन-जुन, मैं जानती हूँ, एक रिचुअल होता है जिसमें ब्राइड के घर से कोई ना कोई डाउरी ज़रूर आता है, पर यह शादी इतनी जल्दी में हुई कि हम कुछ भी नहीं दे पाए। लैनोंगजी कहता है, मिस यानली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जांगयाली स्माइल करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, पर प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि जब भी जैंग सेक्ट से कुछ आए तो आप उसे एक्सेप्ट करें। लैनोंगजी कहता है, मिस यानली, इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। जांगयाली कहती है, मैं जानती हूँ, पर यह रिचुअल है जिसे कंप्लीट करना होता है। लैनोंगजी कहता है, जैसा आपको ठीक लगे। जांगयाली कहती है, जैसा कि सारे ही डिसाइपल का गुसुलैंड सेक्ट में स्टडी कंप्लीट हो गया और सारे ही डिसाइपल कुछ दिन बाद चले जाएंगे, तो आशियन बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और अगर बात करें आज की फ़र्स्ट क्लास की, तो आज बस सारे डिसाइपल मिलके बहुत ज़्यादा ही फ़न कर रहे थे, पर जब हम चले जाएंगे तो वो भी शायद बहुत ज़्यादा ही अकेला हो जाएगा। लैनोंगजी कहता है, मैं जानता हूँ मिस यानली, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि वो यहाँ पे लोनलीनेस फील ना करे। जांगयाली कहती है, थैंक यू सो मच आशियन का ध्यान रखने के लिए। लैनोंगजी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जांगयाली कहती है, ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं आशियन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। लैनोंगजी कहता है, ऑफ कोर्स। ये बोलकर जांगयाली वहाँ से चली जाती है। लैनोंगजी जैसे ही आगे जाने लगता है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और लैनोंगजी एंट्रेंस गेट पे पहुँचता है तो उसे वेनचाओ मिलता है। लैनोंगजी वेनचाओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेनचाओ कहता है, क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम्हारे पास 2 दिन है? अगर 2 दिन में तुम वेबिशान को हैंड ओवर नहीं करते हो तो हम फोर्स का यूज़ करेंगे। लैनोंगजी कहता है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब विंग ऑफिशियली और लीगल मेरा हस्बैंड बन चुका है। वेनचाओ कहता है, क्या मजाक है ये? लैनोंगजी कहता है, तुम जानते हो लैंस डिसाइपल झूठ नहीं बोलते। वेनचाओ कहता है, ओ रियली? मैं तो नहीं मानता। इतने में ही लैंसी चैन एंट्रेंस गेट पे आते और कहते हैं, वेनचाओ, तुम ये मानो या ना मानो, पर यह सच है कि मास्टर वे लैनोंगजी से शादी कर चुके हैं और वो दोनों कपल्स हैं, हस्बैंड है, पार्टनर हैं। और हाँ, अगर तुम चाहो तो एविडेंस के लिए अपने ही वन डिसाइपल से पूछ सकते हो। वेनचिंग और वेनिंग दोनों आगे आते हुए कहते हैं, ये सच है। वेनचाओ कहता है, तो तुमने ये रास्ता चुना, तुम्हें लगता है कि इससे तुम वेबिशान को अपने पास रख पाओगे? और तुम्हें क्या लगता है ये सब यहीं पर ख़त्म हो गया? लैंसी चैन कहते हैं, वेनचाओ, कल्टिवेशन वर्ल्ड का भी एक रूल है जिसे हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। भले ही तुम्हारे फादर चीफ कल्टिवेटर है, पर उन्हें भी इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वेनचाओ गुस्से में कहता है, तुम मुझे मत बताओ कि मेरे फादर क्या करेंगे और क्या नहीं, तुम बस अब देखो आगे क्या होता है। लैनोंगजी वेनचाओ से कहता है, ये मत सोचना कि अगर तुम गुसुलैंड सेक्ट पे अटैक करते हो तो गुसुलैंड सेक्ट चुप रहेगा। वेनचाओ कहता है, अब आगे क्या होगा वो तुम देखना, सिर्फ तुम नहीं सारे सेक्ट इसकी भरपाई करोगे। ये कहकर वेनचाओ वहाँ से चला जाता है। वेनिंग और वेनचिक भी लैंसी चैन और लैनोंगजी को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वेनचाओ, वेनिंग, वेनचिंग चिशान वन सेक्ट के एंट्रेंस गेट पे पहुँचते हैं, एक वन डिसाइपल आता है और कहता है, आप सभी को माय लॉर्ड अभी बुला रहे हैं। तीनों ही वन रोहन के सामने जाते हैं। वन रोहन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, वेबिशान कहाँ है? वेनचाओ कहता है, फादर वो। वन रोहन कहता है, तुम उसे नहीं लाए है ना? वेनचाओ कहता है, फादर, लैनोंगजी ने वेबिशान से मैरिज कर ली है। वन रोहन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वेनचाओ कहता है, ये सच है फादर, और उसने जानबूझ के ये किया है ताकि वो भी शैन को अपने पास रख सके। वेनचाओ कंटिन्यू करते हुए कहता है, और उस लैंसी चैन ने यह भी कहा कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के कुछ अपने रूल्स होते हैं जिसे हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, इवन चीफ कल्टीवेटर को भी। वेन रोहान हंसते हुए कहता है, इसकी कीमत तो सारे ही लैंड सेक्ट को चुकानी पड़ेगी। वेन रोहान गुस्से में वेनचिंग से कहता है, वेनचिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी तुम गुसुलैंड सेक्ट जाओगी तो तुम मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट दोगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। वेनचिंग कहती है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए। वेनचिंग नील डाउन करती है। वेन रोहान कहता है, तुम वहाँ क्या कर रही थी? वेनचिंग कहती है, माय लॉर्ड मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। वेन रोहान कहता है, अच्छा, और तुम्हें पता है मैंने यहाँ से वेंस डिसाइपल को गुसुलैंड सेक्ट भेजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे रिपोर्ट दे सको। यहाँ तक कि मैंने वेबिशान को मारने की भी कोशिश की। वेनचिंग सरप्राइजली वन रोहान को देखती है। वन रोहान कहता है, हाँ,
वो जो पत्थर गिरा था वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था, वो मैंने ही अपने एक डिसाइपल से कह के गिरवाया था। चिंग कहती है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। वैन रोहान गुस्से में कहता है, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो करना है मैं ही करूँगा। वन चिंग कहती है, माय लॉर्ड क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? वैन रोहान कहता है, हाँ तुम तीनों दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो भी शान जांगयाली से बैठकर बातें कर रहा होता है और निहो सेंग कहता है, क्या तुम्हें पता है कुछ दिन बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे? वो भी शान कहता है, हाँ, और मुझे बहुत ज़्यादा ही सैड फील हो रहा है। जांगयाली कहती है, आशियन युनमा तुम्हारा भी घर है, तुम जब भी चाहो वहाँ आ सकते हो। वो भी शान कहता है, हाँ शिजे मैं जानता हूँ। और हमारा ये पार्टी यहीं पर एंड होता है। मेरे एक व्यूवर्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि इसमें लैनोंग जी और वो भी शान की एज क्या है, तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि लैनोंग जी और वो भी शान की एज 16 ईयर है। जी हाँ, वो दोनों अभी भी टीनेज हैं, इसीलिए हमारा वो भी शान कुछ ज़्यादा ही इमेच्योर है। पर हाँ, टाइम के साथ मेच्योरिटी तो आ ही जाती है और वो भी शान को भी आ जाएगी। सो ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।